सौभाग्य मिल रहा है कि राम जी के हाथों का स्पर्श मिल रहा है। भगवान उन्हें अपने हाथों से स्पर्श करके डलिया में डाल रहे हैं। तो यदि आज हम भी खिले होते, क्योंकि खिले ही फूलों को तोड़ा जाता है ना, तो अधखिली कलियां रोने लगी, आंखों से आंसू बहाने लगी और कहने लगी, देखो हम एक दिन लेट हो गए, एक दिन बाद खिलेंगे, और देखो राम जी के काम में हम नहीं आ पाएंगे, राम जी हमें स्पर्श भी नहीं करेंगे। तो कलियों के उस अधकिले फूलों के दुख को लक्ष्मण जी ने समझ लिया। लक्ष्मण जी ने कहा, कोई बात नहीं अधकिली कलियों, आप खिल नहीं पाई तो इसमें दुख ही मत होइए, क्योंकि खिले जो फूल हैं उनको राम जी क्या करेंगे, तोड़ेंगे और डलिया में डाल के रख देंगे। लेकिन आज आप लोग नहीं खिल पाई हो ना, तो आपका इतना बड़ा सौभाग्य मैं बनाऊंगा कि अधखिली कलियों को आज मैं तोड़ूंगा और अपने हाथों से एक बहुत प्यारा सा मुकुट बनाऊंगा, और मुकुट बनाकर मैं अपने रघुवर के माथे पर सजाऊंगा। तो आपका और बड़ा सौभाग्य होगा, आप सारे जगत के ईश्वर के सिर के ऊपर आप बैठेंगे, और वो जो खिली हुई कलियां हैं उन्हें तो राम जी तोड़ेंगे और किनारे रख देंगे। तो सज्जनों, बड़ा सुंदर पुष्प वाटिका का प्रसंग है। राम जी ने फूल तोड़े, डलिया में डाले, और उसी समय क्या हुआ, गोस्वामी जी लिखते हैं, कितने ही अवसर सीता आई, कहीं अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, सरल समीप मंदिर रह सोहा, तो तेही अवसर सीता कहाँ आई, गिरजा पूजन जननी बटाई। उसी समय जनक नंदिनी किशोरी श्री सीता जी का आगमन हुआ। अष्ट सखियों के साथ सीता जी पुष्प वाटिका में आई। वहां पर गौरी यानी पार्वती जी का एक मंदिर बना हुआ था पूजा के लिए। पूजा की तो पूजा चल रही थी, तो उन्हीं सीता जी की अष्ट सखियों में एक सखी थी जिसका पूजा में मन नहीं लगा, और वो मंदिर छोड़कर चली गई। कहा, पुष्प वाटिका को देखने के लिए पुष्प वाटिका में घूमने चली गई, और बाकी सब सखियां सीता जी मंदिर में पूजा कर रही थी। और जब उस सखी ने राम जी और लक्ष्मण जी को फूल तोड़ते हुए देखा, तो एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंध बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता बही आई। तो वो सखी राम जी को देखती है, और राम जी के उस दिव्य सौंदर्य को देखकर सखी मानो दौड़ती हुई वापस आती है, और सीता जी और सभी सखियों को बताती है कि अरे पुष्प वाटिका के भीतर दो जादूगर आए हुए हैं जिनका रूप बड़ा सुंदर है। सारी सखियों के मन में इच्छा हुई का हम भी तो देखे सही। सबके सब राम जी और लक्ष्मण जी को पुष्प वाटिका में देखने के लिए जाती है सारी सखियां। और सज्जनों, यहाँ सीता जी को गौरी मैया ने वरदान भी दिया कि मन चाहि राचो मिलऊ सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सील स्नेहि जानत राविरो। सारी सखियां देखने जाती हैं। सारी सखियों ने राम जी से कहा भी, का देखिए महाराज, ये जो पुष्प वाटिका है ना, इसमें केवल महिलाएं ही आ सकती हैं, और आप यहाँ कैसे आए, और यदि आ ही गए हो तो ये वाटिका हमारी किशोरी जी की है। अब आपको यहाँ पर हमारी किशोरी जी की जय बोलनी पड़ेगी। राम जी ने कहा, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। यहाँ सखियों ने कहा, नहीं नहीं, आपको तो जय बोलनी ही पड़ेगी। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सखियों ने कहा, बोलिए मिथिलेश नंदिनी राजकुमारी किशोरी श्री जानकी जी की जय हो। राम जी ने तो जय बोला ही नहीं। सखियों ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप आए हो हमारी किशोरी जी की वाटिका में, तो जय तो बोलना ही पड़ेगा। मिथिलेश नंदिनी, जनक नंदिनी, किशोरी श्री जानकी जी की। राम जी तो बोले ही ना। पीछे से लक्ष्मण भैया ने इशारा किया, कहा भैया
हम तो गलत जगह पर आ गए हैं, अब तो जय बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो केवल महिलाएं ही आती हैं। और भैया आप तो बोल दीजिए। अब राम जी तो जानते थे, और राम जी ने कहा हम अपनी पत्नी की ही जय क्यों बोले। तो यहाँ राम जी ने फिर से सखियों ने कहा बोलना ही पड़ेगा। बोलिए मिथिलेश नंदिनी, जनक नंदिनी, किशोरी श्री सीता जी की। लक्ष्मण भैया ने तो जय बोल भी दी, लेकिन राम जी ने तो बोली ही नहीं जय। और अंत में फिर बोला, कहा महाराज अब तो बोलना ही पड़ेगा। और बोला, कहा मिथिलेश नंदिनी, जनक नंदिनी, किशोरी श्री सीता जी की। अब तो राम जी को भी बोलना पड़ा, जय हो। बोलिए मिथिलेश नंदिनी, किशोरी श्री सीता जी की जय हो। राम जी को भी जय बोलना पड़ा पुष्प वाटिका के भीतर। और सज्जनों, जब पुष्प वाटिका के भीतर जय बोलना पड़ा, उसी समय राम जी ने कुछ और पुष्प तोड़े और लता भवन से उसी समय श्री सीता जी ने एक झाड़ी की ओट से प्रभु श्री राम जी को देखा। और उसी समय जब सीता जी का आगमन हुआ, लक्ष्मण जी ने जब अपनी माँ के उस रूप को देखा, तो लक्ष्मण जी को लगा, रे हमारे भैया जी तो आज एकदम फीके पड़ गए। हमारी माँ जी के सामने, हमारी भाभी जी के सामने राम जी तो एकदम फीके पड़ गए। और यहाँ वहां लक्ष्मण जी क्या ढूंढने लगे, पंख ढूंढने लगे। कहा कोई पंख मिल जाता तो हम अपने भैया जी के मुकुट में लगा देते, तो हमारी भैया जी की और सुंदरता बढ़ जाती। तो लक्ष्मण जी यहाँ वहां पंख को ढूंढने लगे कि कोई पक्षी का पंख मिल जाए। तो सज्जनों, पुष्प वाटिका के सारे पक्षी राम जी की सुंदरता को देखकर, राम जी के उस दिव्य रूप को देखकर, क्योंकि भगवान को जो देखेगा तो वो तो आनंदित होएगा ही नहीं, तो सारे पक्षी राम जी को देखकर आकाश में उड़कर गाना गा रहे थे। सारे पक्षियों को बड़ी खुशी हो रही थी, तो सारे पक्षी गाना गा रहे थे। लक्ष्मण भैया ने कहा अब कैसे, कहां से पंख लाऊं, सारे पक्षी तो गाना गा रहे हैं, इनके पंख निकाले भी नहीं जा सकते। और उसी समय क्या देखा लक्ष्मण जी ने कि झाड़ी के पीछे से एक विशालकाय मयूर, एक विशालकाय मोर अपने पंखों को फैलाता हुआ राम जी की सुंदरता को देखता हुआ बड़ी जोर जोर से प्रसन्न होकर वो मोर नाच रहा था। राम जी के रूप को देखकर वो मोर पंखों को फैलाकर नाच रहा था सज्जनों। और नाचते हुए उस मोर के पंख का, मोर का एक पंख गिर गया। जय हो। अब तो पंख जैसे गिरा, लक्ष्मण भैया तुरंत गए दौड़े दौड़े और उस पंख को उठा ले आए, और पंख को उठाकर हमारे रघुवर सरकार के मुकुट में लगा दिया, राम जी की मुकुट में लगा दिया। और लक्ष्मण भैया ने यहाँ से एक बहुत बढ़िया सीख भी ले ली। कैसी सीख? कहा भैया गाना तो भक्ति है, लेकिन नाचना उससे भी ऊंची भक्ति है। जय हो। क्योंकि सारे पक्षी राम जी को देखकर आकाश में उड़कर गाना गा रहे थे, चहचहा रहे थे, लेकिन ये एक केवल मोर था जो उड़कर गाना नहीं गा रहा था, बल्कि राम जी के लिए झूम झूम कर नाच रहा था, नृत्य कर रहा था। और इसी कारण किसी भी दूसरे पक्षी का पंख भगवान के सिर पर नहीं लगा, बल्कि जो नाच रहा था भगवान के लिए, उसी मोर का पंख भगवान श्री राम जी के मुकुट में लगा। जय हो। तो हमारे राम जी ने भी मोर का पंख लगाया है। कन्हैया जी के ही माथे पर मोर का पंख नहीं है, बल्कि हमारे राम जी के भी माथे में मोर का पंख है, मुकुट में। लेकिन राम जी ने मोर का पंख लगाया था कितने दिन के लिए? केवल एक दिन के लिए, पुष्प वाटिका में। क्योंकि राम जी जानते थे कि आगे हमें वनवास भी जाना है, वन में, तो वहां तो मुकुट लगानी ही नहीं है, वनवासी बनकर रहना है। तो राम जी ने मोर के पंख को वरदान दिया, कहा भैया तुम तो बड़े बड़भागी हो, लेकिन हे मोर के पंख, इस त्रेता युग में मैं तुम्हारे इस पंख को हमेशा के लिए धारण नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आगे वनवास इत्यादि में भी जाना है। लेकिन हाँ, द्वापर युग में तुम्हारे इसी पंख को मैं सदैव धारण करूंगा और कभी भी अपने मुकुट से अलग नहीं करूंगा। जय हो। तो वही
त्रेता युग का दिया हुआ पुष्प वाटिका का वरदान भगवान ने द्वापर युग में पूरा किया और हमेशा के लिए अपने मोर के, अपने मुकुट के ऊपर पंख लगाया है। और राम जी ने भी एक दिन के लिए मोर का पंख लगाया है। अब मैं ऐसे नहीं कहती हूँ, इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में भी किया है। लिखते हैं गोस्वामी जी, मोर पंख सिर सोहगनी के, मोर पंख सिर सोहगनी के, बिच बिच पूछे कुसुमवनी राम जी ने पुष्प वाटिका में मोर के पंख को लगाया और लक्ष्मण जी ने क्या किया था, जो अधखिली वाली कलियां थी ना, अधखिले वाले फूल, तो उन अधखिले फूलों को लेकर आए और उसी मोर के पंख में, उसी मुकुट में बीच बीच में वो अधखिली कलियां लगा दी। गोस्वामी जी ने लिखा, सुनिएगा, मोर पंख सिर सोहगनी के, बिच बिच पूछे कुसुमवनी वही भगवान ने, लक्ष्मण जी ने वो बचे हुए फूलों को, अधखिली कलियों को लगाया है। और यहाँ राम जी ने मोर का पंख इसलिए धारण किया और इसलिए कृष्ण जी मोर का पंख धारण करते हैं। कथाएं तो अनेक अनेक हैं, समय अभाव है क्योंकि धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता जा रहा है। और सज्जनों, इस तरह भगवान द्वारिकेश के 108 विवाह हुए। भगवान श्री कृष्ण के बेटे हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जी के बेटे हैं अनिरुद्ध, यानी भगवान श्री कृष्ण की नाती है अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ बाणासुर की एक कन्या है, दैत्यराज बाणासुर। तो बाणासुर की एक कन्या है, नाम है उषा। उषा ने रात्रि में स्वप्न देखा, पार्वती जी ने उषा को वरदान दिया था कि उषा सपने में जिस भी किसी राजा का दर्शन होगा उसी के साथ उषा का विवाह होगा। तो उषा की रात स्वप्न में एक दिन भगवान श्री कृष्ण के नाती यानी अनिरुद्ध जी का दर्शन हुआ। तो उषा की एक सखी थी, नाम है चित्रलेखा, जो कि योग माया जानती है। इसने चित्र बनाए सारे राजकुमारों के, और जब अनिरुद्ध जी का चित्र बना तब उषा जी ने इशारा किया और यहाँ रात्रि में चित्रलेखा गई। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी, पहरा लगा है सुदर्शन चक्र का, नारद जी को वहां लगाया और चित्रलेखा भीतर गई और सोए हुए अनिरुद्ध जी का पलंग समेत हरण करके उषा के राज्य में ले आई चित्रलेखा। यहाँ बाणासुर ने भगवान श्री कृष्ण के नाती यानी पौत्र अनिरुद्ध जी को कारागृह में बंद कर दिया। यहाँ द्वारिका में हल्ला मचा कि अनिरुद्ध जी गायब है। यहाँ वहां पता लगा, नारद जी ने बताया कि अनिरुद्ध जी तो बाणासुर के कैद खाने में बंद है। भगवान श्री कृष्ण गए, बाणासुर को समझाया, कहा भैया आप अपनी पुत्री उषा का विवाह कराएं हमारे नाती पौत्र के साथ। बाणासुर राजी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बाणासुर राजी? क्योंकि जो बाणासुर था ये भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। इसको कुछ भी नहीं आता था बाणासुर को, ना तो कोई मंत्र आता था, ना तो कोई स्तुति आती थी, कुछ भी नहीं आता था। केवल बाणासुर को भगवान का श्रृंगार करना आता था और ये 10 घंटे तक भोलेनाथ का केवल श्रृंगार किया करता था बाणासुर। 10 घंटे लग जाते भगवान शिव का श्रृंगार करने में बाणासुर को। तो बाणासुर की इसी भक्ति से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए
और भोलेनाथ बाणासुर के सामने प्रकट हो गए। कहा भैया वरदान मांग लो। तो बाणासुर ने वरदान क्या मांगा, ध्यान से सुनिएगा। बाणासुर ने कहा प्रभु आपका श्रृंगार करता हूं 2 हाथों से तो 10 घंटे का समय लग जाता है। तो ऐसा कीजिए प्रभु कि आप मुझे 1000 हाथ दे दीजिए। कितने? 1000 भुजाएं दे दीजिए, ताकि मैं 1000 हाथों से आपका श्रृंगार करूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। भगवान ने तथास्तु कहा और बाणासुर के 1000 हाथ हो गए। अब तो बाणासुर 1000 हाथों से भगवान का भोलेनाथ का श्रृंगार करता है। तो जो कार्य करने में बाणासुर को 10 घंटे का समय लगता था, अब 1000 हाथ लग गए हैं, 1000 हाथों से कार्य हो रहा है। तो जो कार्य करने में 10 घंटे लगता था उसमें अब 1 घंटा ही लगने लगा। 1 घंटे में ही बाणासुर के पूरे कार्य हो जाते। पूरे दिन बाणासुर ऐसे खाली बैठा रहता, 1000 को लिए हुए। कहीं जाना है तो 1000 भुजाओं को ही ढोता फिरता है। कुछ समय तक तो बाणासुर को ठीक लगा, लेकिन कुछ समय के बाद बाणासुर को अपनी 1000 भुजाएं बोझ लगने लगी, क्योंकि कहीं भी लेके जाना पड़ता है, इतने सारे हाथ, इतना सारा वजन ढोना पड़ता है। तो कुछ समय के बाद बाणासुर को अपने बोझ लगने लगे। और एक बार भोलेनाथ फिर प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए बाणासुर के सामने। कहा क्या चाहिए? कहा प्रभु यही चाहिए कि आपने ये जो 1000 हाथ दिए हैं ना, तो इन 1000 हाथों को आप वापस ले लीजिए, क्योंकि अब ये मुझे कष्ट देने लगे हैं। इन हाथों को मैं कहीं भी लेके घूमता हूँ, दिन भर कोई काम रहता नहीं है, जल्दी से सब कुछ हो जाता है, तो ये 1000 हाथ आप वापस ले लीजिए। भोलेनाथ ने कहा भैया ऐसे थोड़ी ना होएगा कि कभी कहते हो कि 1000 हाथ दे दो और कभी कहते हो कि इनको वापस ले लो। अब ये नहीं हो सकता। बाणासुर को बड़ा कष्ट हुआ। कहा महाराज तो फिर मैं जीवन भर इन बोझों को ढोता ही रहूंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसा करना कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश रहेंगे तो उनसे तुम बैर मोल ले लेना, यानी उनसे तुम बुराई, तुम उनसे शत्रुता कर लेना, तुम उनसे दुश्मनी कर लेना, बैर कर लेना। तो वो आएंगे और वो ही तुम्हारी 1000 हाथों को काट कर तुम्हारे 1000 हाथों से तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। तो बाणासुर उसी समय का इंतजार करता रहा और बाणासुर इसीलिए राजी नहीं हुआ अपनी पुत्री के विवाह के लिए। भगवान ने बहुत समझाया और अंत में युद्ध छिड़ गया। यहाँ बाणासुर से की तरफ से युद्ध करने के लिए भोलेनाथ आए। भगवान भोलेनाथ के सामने भी बड़ा संकट है, अपने इष्ट देव के साथ युद्ध कर नहीं सकते। और यहाँ दूसरी तरफ बाणासुर को वरदान भी दिया है कि जब भी युद्ध में पुकारेगा तो युद्ध करने के लिए आएंगे। भगवान भोलेनाथ मोहित हो गए और यहाँ वहां घूमने लगे। यहाँ भगवान ने अंत में बाणासुर के 1000 हाथों को काट दिया, केवल 4 हाथ रहने दिए, चतुर्भुजी बना दिया। और अंत में जब बाणासुर को अपने 1000 हाथों से मुक्ति मिल गई, तब बाणासुर ने अपनी बेटी उषा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध जी के साथ संपन्न कराया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सज्जनों, आगे श्री पाराशर मुनि बड़ी सुंदर अद्भुत कथा सुनाते हैं और कहते हैं एक बार भगवान ने पौंड्रक और काशी नरेश का उद्धार किया, जो कि अपने आप को भगवान समझता था। सांब का विवाह होता है और सज्जनों एक दुविध नाम के बंदर का भी भगवान ने उद्धार किया है। जरासंध का भी भगवान उद्धार कराते हैं। ये जरासंध कौन है? तो जरासंध जो है ये कंस का ससुर है। अस्थि प्राप्ति कंस की बेटियां थी, तो ये भगवान को शत्रु मानता है अपना, और इसने 17 बार आक्रमण किया है। 18वीं बार भगवान रण छोड़कर भाग गए थे, नाम पड़ गया था रणछोड़। तो जरासंध जो है भगवान से बहुत शत्रुता रखता है। इसने 10,000 राजाओं को अपने कारागृह में बंदी बना के रखा है। और जरासंध ब्राह्मणों को बहुत मानता है, ब्राह्मणों का बहुत बड़ा उपासक है। जय हो। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन, इन तीनों ने क्या किया कि एक ब्राह्मण का वेश बना लिया और ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के राज्य में गए, युद्ध की भिक्षा मांगी। और जब भिक्षा मांगी
तो जरासंध ने कहा ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी युद्ध की भिक्षा नहीं मांगेंगे। और देखते ही देखते जरासंध की दृष्टि अर्जुन की हथेलियों पर पड़ी। तो अर्जुन की हथेलियों में रस्सी की रगड़ बनी हुई थी। पहले के जमाने के जो क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, तो उनका कार्य होता था कि धनुष बाण अपने बाहुबल के द्वारा समाज की रक्षा करना। तो धनुष बाण चलाते चलाते धनुष की रस्सी खींचते खींचते उनके हाथों में रस्सी की रगड़ बन जाती थी। तो दूर से ही लोग समझ जाते थे कि ये कोई क्षत्रिय राजा है, क्योंकि हाथ में रस्सी के निशान बन जाते थे धनुष खींचते खींचते। तो यहाँ ये तीनों ब्राह्मण बनकर तो आए हैं, लेकिन जरासंध अब पहचान गया। कहा अच्छा, युद्ध कौन करेगा? ये कृष्ण जो रण छोड़कर भाग गया था, ये अर्जुन, ये भी युद्ध करने योग्य नहीं है। हाँ, यदि थोड़ा बहुत वो युद्ध करने योग्य है तो वो है ये भीमसेन, जिनमें 10,000 हाथियों का बल है। ये भीमसेन ही युद्ध कर सकते हैं। भीमसेन को भी थोड़ा अभिमान था। भीमसेन और जरासंध के बीच में युद्ध शुरू हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। भीमसेन को भी बात पता चल गई कि जरासंध तो हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। और सज्जनों, यहाँ एक दिन भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप तो केवल दर्शक बन के युद्ध को देखते रहते हैं और मार मुझे खानी पड़ती है। भगवान ने कहा, भीम जी आपके अंदर तो 10,000 हाथियों का बल है ना, आप जैसा बलवान कौन है? भीमसेन ने कहा, प्रभु मैंने हाथ जोड़े, मैं समझ गया कि मुझसे भी बड़ा वीर योद्धा है ये जरासंध, और अब प्रभु मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैंने युद्ध किया तो ये जरासंध मुझे मार डालेगा। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं भैया। मन में सोचा, मैं यही तो चाह रहा था कि भीम जी आप अपने अभिमान को छोड़ दें। दूसरा दिन हुआ, भगवान ने इशारा किया, युद्ध शुरू हुआ। भीमसेन और जरासंध के बीच में युद्ध मध्य में आया। भगवान ने एक पत्ता लिया, पत्ते को बीच से चीर दिया, दोनों दिशाओं पर फेंक दिया। वैसे ही किया भीमसेन जी ने। जरासंध को नीचे गिराया, दोनों टांगों को पकड़ा और बीच से चीर दिया और 2 हिस्से करके दोनों फेंक दिया। लेकिन कुछ समय में क्या हुआ कि जरासंध के दोनों हिस्से फिर जुड़ गए। युद्ध शुरू हुआ। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। फिर भगवान ने एक पत्ता उठाया। भगवान द्वारिकेश ने, भीमसेन ने देखा, उस पत्ते को भगवान ने फिर बीच से चीर दिया और 2 विपरीत दिशाओं में फेंका। और अब की बार भीमसेन ने वैसे किया। जरासंध को नीचे पटक दिया और नीचे गिराकर उसके दोनों टांगों को बड़ी कसके पकड़ लिया और बीच से चीर दिया और दोनों हिस्सों को 2 विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। और इस तरह जरासंध का उद्धार हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इस तरह द्वारिका, यहाँ भगवान ने सभी का उद्धार कराया है। भगवान ने तैयारी कर ली। भगवान श्री कृष्ण को अवतार लिए इस पृथ्वी पर पूरे 125 वर्ष हो चुके थे। भगवान ने कहा, मैंने लगभग समस्त राक्षसों का उद्धार कर ही दिया है, पृथ्वी के भार को हल्का कर ही दिया है, और अब मुझे स्वाधाम गमन करना चाहिए, यानी अब मुझे बैकुंठ जाना चाहिए। ये कथा मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये क्रम है पुराण का, इसलिए मैं सुनाती हूँ। क्योंकि भगवान तो कभी कहीं जाते ही नहीं है, भगवान तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो भगवान ने स्वाधाम गमन की तैयारी कर ली। भगवान को आए हुए 125 वर्ष हो गए हैं। भगवान अब अपने धाम जाना चाहते हैं, लेकिन यदुवंशियों को भी भगवान चाहते हैं कि बैकुंठ मिले। इसके लिए क्या किया जाए? तो कहा, बैकुंठ तभी मिलेगा, इनका उद्धार तभी होगा कि जब इन्हें किसी का शाप लग जाए, तो मेरे पूरे कुनबे का, मेरे पूरे खानदान का को मैं बैकुंठ ले जा सकता हूँ। तो भगवान ने एक योजना बनाई और भगवान की ही लीला से क्या हुआ कि जामवंती जी का बेटा है, नाम है शाम, यानी भगवान कृष्ण का पुत्र है। तो एक दिन कुछ यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण के बेटे शाम को एक साड़ी पहना दी, एक पेट में एक बहुत बड़ी कपड़े की पोटली बांधी, गर्भवती महिला जैसा बना दिया और पिंडारक क्षेत्र में ले गए। पिंडारक क्षेत्र में बड़े बड़े साधु महात्मा रहते हैं, जिनमें विश्वामित्र, कण्व, नारद जी इत्यादि महामुनि रहते हैं।
तो वहां संतों के आश्रम में पिंडारक क्षेत्र में ये गए। शाम को महिला गर्भवती स्त्री बनाकर पूछा, कहा महाराज ये बताइए हमारी भाभी जी के पेट से बेटा जन्म लेगा या बेटी? अब संत तो त्रिकालज्ञ थे, संत तो जानते थे। बार बार पूछा, संतों ने कहा जाओ बेटो जाओ खेलो, ये क्या कर रहे हो? बार बार पूछा, कहीं नहीं, कहा नहीं बताइए ना इनके पेट से बेटा जन्म लेगा या बेटी? संतों ने बहुत समझाया, कई बार भगाया, लेकिन जब वो नहीं माने तब अंत में संतों ने श्राप देते हुए कहा कि मूषलोक विनाश कहा, ना तो इसके गर्भ से बेटा जन्म लेगा और ना ही बेटी जन्म लेगी, बल्कि इसके उदर से जन्म लेगा मूसल, और वही मूसल तुम्हारे पूरे चंद्रवंश के विनाश का कारण बनेगा। ये बात आकर बच्चों ने उग्रसेन जी को बताई। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम के पेट से शल्य क्रिया के द्वारा वो लोहमय मूसल निकाला गया। मूसल जानते हैं आप? ओखली जो होती है, ओखली यानी जिसे धान कूटते हैं, तो ओखली का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं मूसल। तो वही लोहमय मूसल निकला। मूसल को चूर्ण चूर्ण करके एकदम घोर कर समुद्र के किनारे भिजवा दिया गया, और छोटा सा टुकड़ा बचा तो समुद्र में ऐसे फेंक दिया गया। उस मूसल के चूर्ण से समुद्र के तट पर एक एलका नाम की घास उत्पन्न हुई, और वो बचा हुआ मछली का टुकड़ा एक मछली ने निकल लिया। मछली को एक बघेलिए ने पकड़ा, उसके यहाँ काटा तो वो मूसल का टुकड़ा निकला। उस मूसल के टुकड़े से बहेलिए ने, जरा नाम के बहेलिए ने अपने बाण की अग्रभाग बना लिया, नोक बना ली। और सज्जनों, इस तरह भगवान ने पूरी तैयारी कर ली है कि भगवान स्वाधाम गमन करना चाहते हैं, और भगवान ये भी चाहते हैं कि मेरे पूरे यदुवंशी भी बैकुंठ धाम जाएं। तो इसके लिए ही भगवान ने ये लीला रची थी, ऐसा उनकी बुद्धि को ऐसा किया था। अब तो कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण चले गए, छोड़कर चले गए भगवान अपने राजमहल को। भगवान प्रभास क्षेत्र में आए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे द्वारिकाधीश भगवान लेटे हुए हैं, अपने पैर के ऊपर पैर रखकर। यहाँ यदुवंशी आपस में लड़ने लगे। इन्होंने वारुणी का सेवन किया, बुद्धि बिगड़ गई और आपस में ही लड़ने लगे। और सज्जनों, जब आपस में लड़े, पूरे अस्त्र शस्त्र कम पड़ गए, तो वही समुद्र के किनारे हुई लगी हुई कठोर एलका नाम की घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर मारने लगे, और इस तरह एक दूसरे को मार मार कर सबके सब समाप्त हो गए। भगवान ने भी पूरी तैयारी कर ली है जाने की। भगवान के परम मित्र हैं, नाम है उद्धव जी। उद्धव जी आए, कहा भगवान आप जाने वाले हैं, आप चले जाएंगे तो क्या होगा? और सज्जनों, भगवान यहाँ शांत लेटे हुए थे। उद्धव जी बाद में आए तो भगवान के पैर के तलवे में एक पद्मराग मणि थी, जो कि बड़ी चमकती थी। ऐसा लगता था जैसे हिरण की आंख हो। तो जरा नाम की बहेली ने दूर से बाण छोड़ा, जिसमें मूषल का अग्रभाग लगा था। बाण सीधे लगा भगवान के पद्मराग मणि में, भगवान के तलवे में। जरा नाम के बहेलिए को लगा हिरण है, आया देखा, कहा अनर्थ हो गया, मैंने द्वारिकेश के पैर में बाण मार दिया। कहा प्रभु मैं निकाल देता हूँ, मैं चिकित्सा कराए देता हूँ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बहेलिए, जरा, क्योंकि मेरा और तुम्हारा हिसाब बराबर, मैंने भी तुम्हें ऐसे ही मारा था। पूर्व जन्म के तुम बाली थे, और इसी तरह राम जी ने बाली को भी छिपके मारा था। तो कहा तुमने भी छिपके हमें मार लिया, तो हिसाब बराबर हो गया, जाओ। जरा नाम का बहेलिया रोते हुए कहा गया कि मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, मैंने भगवान कृष्ण के पैर में बाण मार दिया। और सज्जनों, यहाँ भगवान बैठे लेटे हुए थे। इतने में भगवान के परम मित्र वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री उद्धव जी आए। उद्धव जी ने जब देखा, कहा प्रभु इस बाण को मैं निकाल देता हूँ, आपकी चिकित्सा कराए देता हूँ। भगवान ने कहा नहीं नहीं उद्धव जी, अब मुझे स्वाधाम गमन करना है, मुझे बैकुंठ जाना है, मेरी मनुष्य लीला पूरी हो चुकी, अब मैं बैकुंठ जाना चाहता हूँ। उद्धव जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। कहा प्रभु आप चले जाएंगे तो ये सनातन धर्म किसकी शरण में जाएगा, इसकी रक्षा कौन करेगा? क्योंकि अब कलयुग आने वाला है, द्वापर युग समाप्त होने वाला है। तो भगवान ने कहा उद्धव जी मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यहीं रहूंगा, क्योंकि उद्धव जी कलयुग में अवतार से काम नहीं चलेगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही थी, ध्यान से सुनिएगा। कहा उद्धव जी कलयुग में अवतार से परिवर्तन नहीं आएगा,
क्यों? क्योंकि त्रेता युग में एक रावण था, तो एक रावण को मारने के लिए मैं एक राम बनकर आ गया। द्वापर युग में एक कंस था, तो एक कंस को मारने के लिए मैं एक कृष्ण बनकर आ गया। लेकिन कलयुग की बड़ी विभत्स दशा होगी। कलयुग में तो न जाने कितने रावण होंगे और न जाने कितने कंस होंगे। तो हे उद्धव जी, ऐसे में कितने अवतार लूंगा और ऐसे में कितने अवतार लेकर उन अनगिनत रावण और कंसों को मारूंगा। तो कलयुग में अवतार से काम नहीं चलेगा, बल्कि कलयुग में तो संस्कार से काम चलेगा। और संस्कार सिखाएगी विष्णु महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और उद्धव जी अपने साथ भागवत जी लेकर आए थे, विष्णु पुराण लेकर आए थे। तो देखते ही देखते वो ज्योति भगवान के विष्णु पुराण में समाहित हो गई और कहा उद्धव जी मैं इस पुराण में बैठ गया और भगवान का वो शरीर अंतर ध्यान हो गया। उद्धव जी उस विष्णु पुराण की पोथी को लेकर चले आए और सज्जनों वही भगवान का दिव्य रूप है। इस तरह भगवान का स्वाधाम गमन होता है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। यह यादवों की अंत्येष्टि होती है। अर्जुन को जब पता चला कि भगवान चले गए तो अर्जुन ने कहा जब भगवान स्वाधाम गमन कर गए तो मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। पांचों पांडवों का स्वर्गारोहण होता है और पांडवों के नाती परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बनते हैं। यहाँ षष्ठम अंश में मैत्री मुनि ने प्रश्न पूछा है कलयुग के विषय में कि कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे। तो यहाँ पराशर ऋषि ने कलयुग के विषय में बताया है। कहा कि कलयुग में बड़ी विचित्र दशा होगी। कलयुग के लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे। अग्नि देवता अतिथि का न तो पूजन करेंगे न तो पिंडदान इत्यादि करेंगे और बहुत विभत्स दशा होगी कलयुग की। कलयुग के राजाओं का भी वर्णन बताया। कहा कैसे होंगे कलयुग के राजा, इस तरह पूरा वर्णन बताया। कलयुग की स्त्रियों का भी वर्णन बताया। निमेष इत्यादि काल का भी वर्णन बताया है आज। और